हेलो प्यारे बच्चे, क्या हालचाल, क्या समाचार है ना। लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। होप डेट कि आप लोगों ने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया होगा। लेक्चर 7 के अंदर हम एक नया टॉपिक देखेंगे, है ना। हमारी जो सीरीज चल रही है लिक्विड सॉल्यूशन, लेक्चर 7। ठीक है। सुबह का टाइम है, सुबह 3:36 हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए रात रात भर जाग के मेहनत कर रहे हैं। आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरे सीरीज को कंप्लीट करूँगा, लेकिन आप मेरे से वादा करो कि आप सीरीज को कंप्लीट करोगे, है ना। आप यदि सीरीज को कंप्लीट करोगे, इतने PYQ मिलेंगे, इतने मेंस और एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके सपनों का जो उड़ान है बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो मंजिल तो मिलेगी ही, चाहे भटक कर ही सही। मंजिल तो मिलेगी चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो बेटा, घर से निकलना ही नहीं है, घर पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन करना है। कोई डाउट है तो AY सर से बिना हिचक के पूछ लेना, बिना किसी टेंशन के पूछ लेना। तो प्यारे बच्चों, हम टॉपिक है मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, कि भाई हम प्योर लिक्विड के मोलारिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, हम प्योर लिक्विड के मोलारिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट द डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल टू D ग्राम पर ml। कि भाई डेंसिटी हमने D मान लिया, है ना। तो मोलर मास ऑफ क्या होगा, सिमिलरली मुझे मानना पड़ेगा मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा, M प्योर लिक्विड। ठीक है भाई। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड का मोलर मास हो गया, डेंसिटी भी हो गया। तो मैं इसको एज्यूम करूंगा, लेट एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर और 1000 ml। ठीक है भाई। तो भाई जब वॉल्यूम दिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा। मास ऑफ प्योर लिक्विड क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी, है ना। मास हो जाएगा, अरे वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यदि मैंने ये निकाल लिया तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सर मास, गिवन मास इंटू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मैंने क्या बोला, M ऑफ प्योर लिक्विड, क्योंकि यहाँ प्योर लिक्विड सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तब हम मोलारिटी डिफाइन कर लेंगे, है ना। मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, M ऑफ प्योर लिक्विड, मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल टू मोल को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे अपन मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड और अपॉन 1। वॉल्यूम हमने क्या माना, 1। तो ये हमारा क्या होगा, M प्योर लिक्विड वन 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, है ना। आप फॉर्मूले पर थोड़ी सी फोकस करना, है ना। वैसे ये फिक्स होता है ना। प्योर लिक्विड जो वाटर है ना, उसका मोलरिटी और मोलरिटी सेम होता है, फिक्स होता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, है ना। चलते हैं, क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है अपने पास कि कैलकुलेट
कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना। प्योर वाटर की मोलारिटी आप निकालो। तो सर प्योर वाटर हमारा प्योर लिक्विड तो कौन सा था सॉरी, मोलारिटी इक्वल टू 1000। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1, और अपन मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो हमारा क्या हो जाएगा 55.5, है ना, मोल पर लीटर। तो 55.5 होगा। सिमिलर यदि मैं मोलालिटी निकालने की कोशिश करूं, मोलालिटी ऑफ प्योर लिक्विड की बात करूं मैं, तो यहां मैं सॉल्वेंट का क्या मानूंगा 1 kg मान लो। यदि मोलालिटी तो मैं बोलूंगा लेट एज्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg या 1000 ग्राम। तो भाई मोल तो अपने को पता है, मोल क्या था सोलूट का, मोल ऑफ सोलूट क्या हो जाएगा 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ प्योर लिक्विड। क्योंकि भाई सॉल्वेंट प्योर है तो मोल हमारा ऐसे निकल जाएगा, इसलिए मोलालिटी क्या हो जाएगा 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड। बहुत आसान। देखो मोलारिटी था तो डेंसिटी आया था, और मोलालिटी है तो डेंसिटी नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं कि कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है भाई, प्योर वाटर की हम मोलालिटी निकालने के पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा मोलालिटी सर 1000 अपन मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होगा। इसको डिवाइड करोगे 55.5 मोल पर केजी, क्योंकि सॉल्वेंट तो क्या लिखे थे 1 तो था, सॉल्वेंट तो 1 था, उसमें वॉल्यूम 1। तो भाई मोलारिटी हो या मोलालिटी हो, है ना। सॉरी यार, सुबह का टाइम है, ठंडा पानी पी लिया, है ना, खांसी आने लगी। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। तबीयत चाहे जैसी भी हो, हर वक्त तुम्हारे साथ हो। बस तुम मेरे से वादा करो, एक एक क्वेश्चन आप करना, बहुत मेहनत से कलेक्ट किया, पूरी कोटा के एक्सपीरियंस, पूरे कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टी, मैं खुद कोटा में रहा हूँ, मेरे कई सीनियर कोटा में काम किए कर रहे हैं, उनके नोट्स, मैं अपने नोट्स, फर्स्ट रैंकर के नोट्स सब मर्ज करके एक बड़े प्यारा सा नोट्स बनाया। यदि आपको 9 साल के एक्सपीरियंस, 9 साल की सारी मेहनत यदि आपको फ्री में मिल रहा है तो यार इसे मिस मत करना, है ना। तो चलते हैं। तो भाई मोलालिटी और मोलारिटी प्योर लिक्विड का अपन ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी। भाई एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो कि सबसे पहले एप्लीकेशन में पढ़ेंगे मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। मेरे भाई मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन का मतलब होता है, सबसे पहले मतलब बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिला दिया, है ना। मान लो कि आपका दोस्त ने आपको बोला कि यार घर पे आ जा और आपको मैं पनीर खिला रहा हूँ, ठीक है। और वो जब पनीर बनाया था, है ना, उसने पनीर बनाया था है ना, मैं मान लो कि वो पनीर बनाया था, तब पनीर में क्या हो गया, सॉल्ट ज़्यादा हो गया,
सॉल्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आप गए टेस्ट के, बोले भाई नमक तो बहुत ज़्यादा है, उसने ज़बरदस्ती पानी मिला दिया। उसने क्या किया उसमें पानी मिला दिया। अच्छा मैं पूछूंगा पानी मिलाने से नमक पे क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा? बच्चा बोलेगा सर घट जाएगा। अरे नहीं यार, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये सॉल्ट जो है, नमक तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है ना। तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। नमक जितना डाला था उतना, तो ऐसा थोड़ा ना कि नमक निकाल लिया पनीर से, नहीं, उसमें पानी डला के ग्रेवी को बढ़ा दिया ताकि थोड़ा कम नमकीन लगे, है ना। तो जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, या कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो मैं बोलूं डाइल्यूशन क्या होगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट is called dilution. Addition of solvent is called dilution. When we dilute a solution, then moles of solute does not change. भाई जब भी हम सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो सॉल्यूट का मोल क्या होता है भाई, चेंज नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं। हेलो प्यारे बच्चे, है ना, हम लोग इस वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो मैं बता रहा था कि भाई एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, और डाइल्यूशंस का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में पानी को मिला देना। अब आपके पास मान लो ये सॉल्यूशन 1 है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन 1, जिसकी मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है, और इसके अंदर क्या है, पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है। अब आपको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूटेड कर दिया। डाइल्यूटेड का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, या हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट हमने क्या किया, एडेड किया। ठीक है मेरे भाई। तो अब नया जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन 2 जो बनेगा, उसकी मोलारिटी मैं मान लेता हूँ M2 और उसकी वॉल्यूम क्या होगा, V2, है ना। तो खास बात बताऊँ भाई, इस पूरे में मोल कांस्टेंट रहा, है ना, इस पूरे में मोल कांस्टेंट रहा क्योंकि पानी ऐड करने से हमेशा सॉल्यूट क्या रहा, कांस्टेंट ही रहता है। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है कि इसको मैं पूछूं कि इसका सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट M1 V1, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, तो N एब्सोल्यूट M इंटू V। तो ये सॉल्यूशन में M1 V1 है तो M2, यहाँ पे N सॉल्यूट क्या हो जाएगा, M2 V2। और हमें पता है कि जब LHS कांस्टेंट है तो RHS भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सर अब M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है। M1 है मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन, मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन। V1 क्या है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। M2 क्या है, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। और V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो भाई M1 V1 M2 V2 कई क्वेश्चन जेई वालों ने पूछा है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना भाई। अब मैं पूछूंगा कि भाई चलो अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले एक चीज और बताओ,
अब मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में देखते हैं नया चीज, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। हो सकता है कि जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं वो आपस में रिएक्ट कर भी जाए, हो सकता है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करे। दो पॉसिबिलिटियां हैं कि आपस में वो रिएक्ट कर भी सकते हैं और आपस में रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं दो केस ले लूंगा मेरे भाई। केस वन देखेंगे, है ना, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन सेकेंड केस टू, रिएक्टिंग सॉल्यूशन। अब भाई रिएक्टिंग सॉल्यूशन जब होगा तो हो सकता है रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट बने, तो हो सकता है कि नहीं बने। तो एक कंडीशन ले लेते हैं, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और दूसरा है प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। पहले बोला कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा कि भाई हो सकता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। तो केस वन में हम चलेंगे, केस वन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। केस वन लेते हैं कि when non-reacting solution are mixed, when non-reacting solution are mixed, कि भाई नॉन रिएक्टिंग, जैसे मान लो HCl दो HCl को आपस में क्या रिएक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे मैं माना ये मेरा सॉल्यूशन वन था, जैसे HCl सॉल्यूशन ले लेता हूँ जिसकी मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, है ना, ये सॉल्यूशन था सब। दूसरा सॉल्यूशन लिया मैंने, मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2, ये भी हमारा क्या है HCl सॉल्यूशन। अब इन दोनों को आपस में मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है भाई। तो भाई हमसे पूछा है कि इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो फाइनल मोलारिटी क्या होगा। भाई जब फाइनल मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो तुम सोचो मोलारिटी फाइनल क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। सर मोलारिटी फाइनल इक्वल टू N टोटल अपॉन V टोटल। तो सर वॉल्यूम फाइनल तो क्या हो जाएगा इसमें, V1 प्लस V2 नहीं होगा। तुम सोचो इसका V1 वॉल्यूम इसमें आया, इसका V2 वॉल्यूम आया, N टोटल क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। तो यहाँ से मैं N1 निकालूँ तो N1 क्या होगा M1 V1, यहाँ से मैं N2 निकाल लेता हूँ, ये क्या होगा M2 V2, है ना। तो मोलारिटी जो फाइनल था मैंने बोला N टोटल क्या होगा N1 प्लस N2 और V टोटल क्या होगा V1 प्लस V2। सर N1 क्या होगा, N1 को मैं क्या रखूँगा M1 V1, N2 को क्या रखूँगा M2 V2, V1 प्लस V2, हम फाइनल वॉल्यूम को रखेंगे V1 प्लस V2। ये हमारा क्या होगा फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। अब मेरे भाई फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला में मैं एक नोट चीज बताऊंगा कि ये कब यूज करते हैं। या तो सब्सटेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट वन कॉमन आयन होना चाहिए। या तो सब्सटेंस क्या हो सेम हो, नहीं तो कम से कम एक कॉमन आयन होना चाहिए।
तो मैं बोलूंगा नोट में कि सब्सटेंस शुड बी सेम, सब्सटेंस शुड बी सेम, या तो सब्सटेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो दूसरा एटलीस्ट वन आयन विल बी सेम, या वन कॉमन आयन, वन आयन विल बी सेम या बी सेम। भाई एक कम से कम कॉमन आयन हो तो, नहीं तो सब्सटेंस सेम हो तो तभी हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो भाई मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग दो सॉल्यूशंस लिया था, फाइनल मोलरिटी हमने कैसे निकाला आपको समझ में आया। सॉरी यार खांसी हो चुकी है, रात का टाइम है ना, सुबह 4 बजने वाला, और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जरूर देखना है। चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 200 ml 1 m NaCl मिक्स्ड विथ 800 ml 2 m NaCl देन फाइनल मोलरिटी। अब तुम सोचो, ये मेरे पास क्या था 200 ml 1 m, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या था 800 ml 2 m। तो भाई V1 ये रहा, M1 ये रहा, B2 ये रहा, M2 ये रहा, और इनको हम क्या किए, मिक्स कर दिए। तो हमसे पूछा है कि फाइनल मोलरिटी बताओ, फाइनल मोलरिटी बताओ। तो भाई एम फाइनल मोलरिटी फाइनल क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, M1 कितना दिया 200 इंटू 1 प्लस 800 इंटू 2 अपॉन V1 प्लस V2 200 प्लस 800। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1600 1800 और 1000 1.8 m, है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा, या आयन का पूछा है। तो तुम सोचो NaCl डिसोसिएट होकर किस में जाता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसकी मोलरिटी 1.8 है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसकी मोलरिटी भी क्या होगा 1.8, और इसकी मोलरिटी क्या होगा 1.8। मीन्स मोलरिटी ऑफ Na प्लस का जो मैं पूछूंगा फाइनल, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा तो 1.8 m। मोलरिटी ऑफ Cl माइनस का मैं पूछूंगा फाइनल, तो भी क्या बोलोगे तुम 1.8 m। तो मेरे भाई सिंपल सी एक लॉजिक है, यदि मान लो 2Cl हो जाता तो MgCl2 ऐसा कुछ दिया होता, हम 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट। आपसे फाइनल मोलरिटी तो पूछ लिया, लेकिन इंडिविजुअल पूछता कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका मोलरिटी, तो आप ऐसे फाइंड आउट करते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन दिया है कि ये 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, है ना, देन फाइंड मोलरिटी। तो भाई हमें M1 तो दे दिया है 2 मोलर, बहुत बढ़िया। मैं मान लेता हूं कि V1 V है ना, लेट मैं मान लेता हूं। तो भाई हमें M2 निकालना है, M2 क्या होगा, क्योंकि NaCl का सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन आते ही दिमाग में आना चाहिए M1 V1 M2 V2, और डाइल्यूटेड किया तो डाइल्यूशन फार्मूला अपना यूज कर लेंगे। तो V2 क्या हो जाएगा 1000 इंटू V, कि भाई जितना V था उसको 1000 हमने क्या किया डाइल्यूट किया, तो 1000 इंटू V। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या था M1 V1 M2 V2, तो 2 इंटू V इक्वल टू M2 इंटू 1000 V, इसलिए M2 इक्वल टू क्या होगा 2V अपॉन 1000 V, और ये हो जाएगा 1/500 मोलरिटी हो जाएगा, है ना। इसको आगे डेसिमल में पूछे तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
है ना। अच्छा क्वेश्चन आगे आएगा, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। ऐसे जी कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, कि भाई एडेड पूछा है, देखना अब तुम धोखा खाओगे। बोला कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। कहने का मतलब, अच्छा तुम सोचो कि भाई हमसे पूछा है कि m/2 सेमी मोलर, मतलब आपको m1 जो दिया है मोलरिटी, सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, है ना, सेम, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। अच्छा डेसीमोलर बोला m/10, तो 500 सेमी मोलर मतलब m1 का वैल्यू दिया है m/2, v1 दे दिया है 500 ml, ठीक है भाई। हमें v2 निकालना है, जबकि m2 तुमको डेसीमोलर दिया है क्वेश्चन में m/10, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नोमेरिकल वैल्यू इसका लेना चाहोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका नोमेरिकल वैल्यू लोगे तो 1/10 हो जाएगा। आप मोलरिटी का सिंबल हटा देना, तो m1 v1 m2 v2 लगा दे, है ना। तो m1 v1 m/2 इंटू 500 इक्वल टू m/10 इंटू v2, है ना। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 250, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 2500 ml, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ ला के स्टॉप कर देंगे कि आंसर आ गया, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये हमें फाइनल वॉल्यूम मिला, फाइनल वॉल्यूम मिला है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि एडेड वॉल्यूम, मतलब तुम सोचो पहले से तो 500 था और फाइनल हमारा क्या हो गया 2500, तो एडेड वॉल्यूम क्या होगा, एडेड वॉल्यूम क्या होगा 2500 माइनस 500, 2000 ml, है ना। तो आपको इंटीजर टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है, आगे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, ये डाइल्यूशन वाला कि कितना एडेड हो कितना कैसा हो, है ना। चलो अब ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, जो मेंस लेवल के थोड़े से ऊपर एडवांस में भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर FeCl2 एंड 0.2 m NaCl, है ना। अब वही हमें दो चीज को मिला है, ये दोनों सेम तो नहीं है FeCl और NaCl, बट देखना इनमें एक कॉमन आयन है Cl और Cl, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो बोला इन द फाइनल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस n, तो भाई हमसे पूछा गया कि भाई FeCl2 है प्लस NaCl है ना भाई, इसका 0.2 मोलर दिया, इसका वॉल्यूम भी हम लेट कर लेते हैं ना, वॉल्यूम मान लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम दिया है तो इसका वॉल्यूम मैंने माना भी है। सर इसकी मोलरिटी भी 0.2 है, इसका वॉल्यूम भी है, तो मोल ऑफ FeCl2 क्या हो जाएगा 0.2 इंटू वी। सर मोल ऑफ NaCl क्या हो जाएगा 0.2 इंटू वी, बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। अब Fe जो Cl2 है ना, Fe प्लस 2 एंड 2Cl माइनस में टूट रहा है, तो कहने का मतलब कि इसका मोल 0.2 भी था, तो इसका भी 0.2 भी, बट ये क्या हो जाएगा 0.4 भी, क्योंकि भाई इसके 1 मोल से इसके 1 मोल मिले, इसके 2 मोल मिले, तो इसके हमारा 0.2 मोल से इंटू बी से इसका 0.2, इसका 0.4, बढ़िया। सर सिमिलर NaCl टूटा तो Na प्लस Cl माइनस, है ना, तो इसका 0.2 भी से इसका 0.2 भी होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 तो 0.2। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्या होगा, टोटल मोल
अपॉन V टोटल। टोटल मोल क्या होगा, इसके कारण 0.4 V, अच्छा इसके कारण 0.2 V, टोटल वॉल्यूम इसका भी इसका भी, तो V प्लस V, तो ये हो जाएगा 0.6 V अपॉन 2 V, और ये हो जाएगा 0.3। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आयन पे फोकस करना है कि कौन कितना डिसोसिएट किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है ना। हमसे ये क्वेश्चन दिया कि सबको मिक्स किया AlCl3 है ना, तो भाई इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूँ, सेम क्वेश्चन करके अपना टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JEE 2023 क्या पूछा है, बोला है कि मोलारिटी ऑफ 2013 3 बोला मैं, सॉरी 13, द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml 0.5 m HCl एंड 250 ml 2 m HCl, भाई दोनों सेम है, तो फाइनल मोलारिटी क्या हो जाएगा, M1V1 है ना, ये हमारा क्या होगा V1, ये हमारा क्या हो गया M1, ये मेरा क्या हो गया M2, ये मेरा क्या है V2, M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 कितना हो गया 750 इंटू 0. ये V1 हो गया M1, M2 250 इंटू 2 अपन V1 प्लस V2 कितना हुआ 750 प्लस 250, इसको तुम सॉल्व करोगे 0.875 मोलर आएगा, है ना। कम से कम मैं 10 बार क्वेश्चन कराया हूँ मैं क्लास में, तो मुझे आंसर याद है इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे चलते हैं भाई। PYQ की सीरीज अब शुरू हो गई है। JEE में 2025 में क्वेश्चन पूछा है ना। JEE में क्या पूछती है भाई कि 20 ml 2 m NaOH is added 400 ml 0.5 m NaHO, find the concentration of solution in this form, है ना भाई। तो 2025 में क्या पूछा, अब तुम सोचो, हमसे फाइनल मोलारिटी पूछा है। M1 कितना दिया है 2 मोलर, V1 कितना दिया है 20 ml, M2 कितना दिया है 0.5, V2 कितना दिया है 400 ml। तो भाई ये हमारा फाइनल मोलारिटी क्या होगा, सिमिलर M1V1 2 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 400 अपॉन V1 प्लस V2 20 प्लस 400। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आएगा 0.571, और इसको तुम लिखोगे 57 इंटू 10⁻⁻² आएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इसका इंटर योर आंसर, तो आंसर क्या होगा 57। तो देखो यार, JEE भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, तो मज़ेदार चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH है ना, हमसे पूछा क्या 5 ग्राम NaOH dissolve in deionized water to prepare 450 ml stock solution, what volume in solution required to prepare इतना। अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया है ना, बिल्कुल। अब मोलारिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब ये M1 निकालना पड़ेगा, है ना। हमसे क्या करना पड़ेगा, M1 निकालना पड़ेगा। तो M1 हम कैसे निकालेंगे, 5 गिवन मोल अपॉन 450 1000, है ना। V1 दिया है M2 V2, इजी कर लोगे क्या, बोलो कर लोगे। अच्छा इस पे लोगो है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यार, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको एडिट नहीं कर पाए है ना, बाद में कर लेंगे। ये इसमें ना एक टाइमर वाइमर लिखा है, मैं जहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ वहाँ से एडिट हुआ नहीं सही से। एक क्वेश्चन पे लोगो तो नहीं है, चलो इस क्वेश्चन को करो। 80 ग्राम कॉपर सल्फेट, हाँ लोगो नहीं है ना, नहीं
80 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O dissolved in deionized water to make 5 liter of solution. The concentration of copper sulfate solution. अरे concentration पूछा है तो इजी है भाई। concentration क्या होगा? मोल बाई वॉल्यूम। अब तुम सोचो CuSO4.5H2O का फॉर्मूला कितना होता है? अरे कॉपर का 63.5 दिया है, सल्फर का 32 जोड़ दो प्लस 64 प्लस 5 इंटू 18/90, तो ये हो जाता है 249.5, है ना। एक कई बार IIT JEE में ना पहले भी आ चुका है CuSO4.5H2। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम, मोल हो जाएगा 249.5 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा 5, ये हो जाएगा 0.064, या हम बोल सकते हैं 64 इंटू 10⁻⁻3। तो इंटर योर आंसर क्या हो जाएगा 64। ये बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास टफ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE एडवांस 2012, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। इसके बाद अपन लेक्चर कितने हो जाएंगे, 30 मिनट के ऊपर हो जाएंगे। फिर 30, मैं आपसे बोला हूँ कि 30 से 40 मिनट का मैं लेक्चर रखूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार में शुरू करना, चाहे आप 1.5x से देखो, बस ख़त्म करके छोड़ना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखे फिर 5 मिनट, नहीं, ऐसे करोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, JEE एडवांस 2000, है ना। इसको हाईलाइट करो जब भी एडवांस के क्वेश्चन है ना। अच्छा लगता है जब भी एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों को, है ना। तो 2012 का क्वेश्चन है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20.2 ग्राम weight by weight HCl stock solution has density इतना, the molecular weight of HCl is इतना, the volume of ml in stock solution required to prepare 200 ml solution 0.4 m HCl। अच्छा तुम सोचो, हमें V1 तो निकालना है, इतना पता चल गया। M1 इस डेटा से निकलेगा, बेचारा M2 0.4 दे दिया, क्योंकि देखो HCl ही दिया है, HCl तो सेम है, तो M1 V1 M2 V2, V2 दे दिया है 200 ml। बढ़िया यार। अब ना हमें M1 पे चर्चाएं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 29.2 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 29.2 ग्राम क्या है HCl। तो भाई अब डेंसिटी भी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, और मास हमारा कितना निकलेगा क्या 100, और ये है 1.25 डेंसिटी। तो भाई अब डेंसिटी करोगे, सॉरी वॉल्यूम निकालोगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 250/3 कर दो, डायरेक्ट इजी है, 250/3 ml। तो भाई हमें मोल दे दिया इस क्वेश्चन में, क्या हमें वॉल्यूम मिल गया भाई। मोल हमें क्या निकलेगा, मोल ऑफ HCl 29.2 अपॉन 36.5 मोल। मोल वॉल्यूम दिया तो M1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो M1 V1 M2 V2, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सर हमें V1 M1 हम कैसे निकालेंगे, M1 कैसे निकालेंगे, 250, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मोल हो जाएगा 29.2 अपॉन 36.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 अपॉन 3, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। V1 M2 हमें 0.4, V2 200,
तो हमारा V1 हो जाएगा 800 ml, है ना। जैसे एडवांस के क्वेश्चन को तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर याद रहता है, तो मैं तुरंत सॉल्व कर दिया ये डेटा से, है ना। तो बहुत आसान था, इसमें मोलरिटी निकलवाया था, जबकि मैं कितने क्वेश्चन कराया हूँ पहले, और ये छोटा सा ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। पीएच कैलकुलेशन सिखाऊंगा और कुछ अलग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताऊंगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।